ओके, लेट्स स्टार्ट। ये 5 सितंबर का आर्टिकल है। इसमें हम जो है जीएसटी रेट कट्स पे आर्टिकल है। इसमें हम सेंटेंस को ब्रेक करके ग्रामर के जो रूल्स हैं उनको जो है समझेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। जीएसटी रेट कट्स विल बूस्ट कंजप्शन एट ए टाइम व्हेन एक्सपोर्ट्स फेस चैलेंजेस। जीएसटी का जो रेट कट हुआ है वो बूस्ट करेगा कंजप्शन को एट ए टाइम जहाँ पर एक्सपोर्ट, उस टाइम पर जब एक्सपोर्ट्स जो है वो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। ओके, the sweeping changes to the goods and services tax regime authorized by the GST Council on Wednesday have come as a shot in the arm for the mood of the people and potentially for the economy overall. तो इसका मतलब है जो स्वीपिंग चेंजेस हुए हैं। स्वीपिंग का मतलब होता है कोई चीज़ जब बहुत बड़े लेवल पे चेंजेस होते हैं, मतलब स्वीपिंग का मतलब बहुत वाइडली जो चेंजेस होते हैं, तो उनके लिए बोला गया है स्वीपिंग चेंजेस जो हुए हैं किसमें, टू द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रिजाइम। जीएसटी जो रिजाइम है उसमें जो चेंजेस हुए हैं, जो कि अथोराइज, जो जीएसटी रिजाइम जो अथोराइज की जाती है, कोमल लगा के बताया कि बाई द जीएसटी काउंसिल ऑन वेनेसडे, जो कि अथोराइज की गई थी जीएसटी काउंसिल के द्वारा वेनेसडे को। तो कोमल लगा की ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है। हैव कम एज ए शॉट इन दाम, जो कि वो आई उस टाइम आई है, और जो कि उन्होंने जो है ए शॉट इन दाम मतलब उन्होंने किक किस में लगाई है, मूड ऑफ द पीपल एंड पोटेंशियल इकोनॉमी ओवरऑल। तो पीपल्स के जो पीपल्स के लिए मतलब उनकी पीपल्स लोगों के लिए और उन इकोनॉमी को ओवरऑल कर बेटर बनाने के लिए जो है ये जो है जीएसटी के रेट है उनमें जो है चेंजेस आए हैं, उनमें रेट कट किया गया है। ठीक है, उनके लिए ये किया गया। तो अभी हम इस सेंटेंस को ब्रेक करेंगे और ग्रामर के रूल को समझेंगे। सबसे पहले हमें कोई भी सेंटेंस में, जैसे मैंने बताया था एसबीटी मेथड्स के लिए, सबसे पहले सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट को ढूंढना है। सब्जेक्ट हमारा नाउन हो सकता है, हमारा प्रोनाउन हो सकता है, या फिर कोई जिरन। जिरन का मतलब है वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ठीक है, सेकंड हमें उसमें वर्ब ढूंढनी है, वर्ब जिसका अपना एक ऑब्जेक्ट हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, दैट्स नॉट मैंडेटरी कि ऑब्जेक्ट होगा, बट वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट ले भी सकते हो और नहीं भी ले सकते। थर्ड है सेंटेंस में जहाँ भी हमें प्रीपोजिशन मिल जाएगी उस प्रीपोजिशन को हमें ऑब्जेक्ट देना। ऑब्जेक्ट का मतलब वही है, वो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है, फिर या फिर आपका जिरंड हो सकता है। तो ये हमारा जो है कोई भी सेंटेंस के 3 जो है हमें रूल याद रखने। इनमें से सेंटेंस का सब्जेक्ट और वर्ब ये दोनों इंपॉर्टेंट है, मतलब इन दोनों के बिना जो है कोई भी सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इन दोनों को, इन तीनों रूल के हिसाब से हम जो है सेंटेंस को ब्रेक करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। द स्वीपिंग चेंजेस टू द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रिजाइम। यहाँ पे सबसे पहले हम सेंटेंस का जो है सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट कोई भी नाउन, प्रोनाउन या फिर जिरंड हो सकता है। यहाँ पे चेंजेस अपने आप में जो है नाउन है। ठीक है, तो नाउन का काम कर रहा है, और ये स्वीपिंग जो है इसके एक तरह से एडजेक्टिव का काम कर रहा है। एडजेक्टिव कैसा, प्रेजेंट पार्टिसिपल वाला है एडजेक्टिव। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है कि जहाँ जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो है बिना हेल्पिंग वर्ब के आती है तो उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब, पार्टिसिपल का मतलब होता क्या है, पार्टिसिपल का मतलब ही जो है एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव जिसके लिए कोई स्पेसिफिक वर्ड ना हो तब हम जो है पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं। पार्टिसिपल मतलब वो प्रेजेंट भी हो सकता है, मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और पास्ट पार्टिसिपल भी हो सकता है। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब है वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब वर्ब होती है वो वर्ब वो दोनों केसेस में होती है, और वर्ब को आईएनजी फॉर्म दे दे या फिर वर्ब को थर्ड फॉर्म दे दे तो वो पार्टिसिपल बन जाती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल या फिर पास्ट पार्टिसिपल। अब यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल इसलिए यूज़ हुआ कि जो चेंजेस जो है वो करने वाले हैं, मतलब वो डूअर है, इसीलिए हमने यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ किया है। पास्ट पार्टिसिपल हम तब यूज़ करेंगे जब अगर चेंजेस जो है अपने आप में रिसीवर होते, तो यहाँ पर डूअर है तो हमने करने वाली सेंस आई है तो हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ किया है, मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ किया है। ठीक है, तो ये सेंटेंस का हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का सब्जेक्ट नाउन जो है, नाउन, इस नाउन से पहले जो है कोई हमारी प्रीपोजिशन नहीं है, इससे पहले कोई वर्ब नहीं है, तो इस सेंटेंस का ये पहला जो नाउन है यही हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। हमें सेंटेंस का सब्जेक्ट मिल चुका है, अभी वर्ब ढूंढनी है, बट बीच में अगर प्रीपोजिशन मिल जाती है थर्ड रूल के अकॉर्डिंग तो हमें प्रीपोजिशन को ऑब्जेक्ट देना है। ओके, इन टू द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रिजाइम। यहाँ पे हमें प्रीपोजिशन मिल गई, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रिजाइम। तो ये प्रीपोजिशन को ऑब्जेक्ट दे दिया, तो ये प्रीपोजिशनल फ्रेज हमारा यहाँ पे हो गया, तब रूल थर्ड हमारा आ गया, बट सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब मिलनी रहती है। अथोराइज्ड बाय द जीएसटी काउंसिल ऑन वेनेसडे, यहाँ कोमा लगा के ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया है। अपोजिट फ्रेज बोलते हैं इसको, जिसमें मतलब हम जो पास में जो ये नाउन है रिजाइम, इसके रिगार्डिंग जो है जीएसटी रिजाइम, इसके रिगार्डिंग जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो हम देते हैं वो कोमा लगा के, अगर वो इन्फॉर्मेशन जो है एक्स्ट्रा हो, मतलब उसके बिना भी काम चल सकता है, तो हम उसे कोमा लगाते हैं। अगर उस इन्फॉर्मेशन मतलब इतनी इम्पेरेटिव हो कि उसके बिना जो है उस बात को मतलब आइडेंटिफाई
आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता तब हम उसको कोमा यूज़ नहीं करते। तो यहाँ पे जो है कोमा यूज़ किया जाएगा, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन जो है इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, क्योंकि इसको हम गूगल से या खुद भी पता होता है कि वो जीएसटी काउंसिल के द्वारा किया है या फिर वेडनेसडे को हुई है, दैट्स इट। सो कोमा लगा कि ये इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। और यहाँ जो अथोराइज्ड है ये अपने आप में V3 है। जब जब V3 अपने आप अचानक से आ जाए तो वो पार्टिसिपल का काम करती है, पार्टिसिपल का काम करती है, पास्ट पार्टिसिपल का। ओके, अथोराइज्ड की गई है, अथोराइज्ड की गई है मतलब जिसको किया गया है, मतलब खुद नहीं हुई है, इसको किया गया है तो जीएसटी रिजाइम को, तो इसीलिए ये रिसीवर का काम कर रही है। रिसीवर का काम करिए तो पास्ट पार्टिसिपल यूज़ करेंगे, तो अथोराइज्ड। ओके, तो बाय जीएसटी काउंसिल ऑन वेडनेसडे। उसके बाद है हैव कम एज ए शॉट इन द आर्म फॉर द मूड ऑफ द पीपल एंड पोटेंशियली फॉर द इकोनॉमी ओवरऑल। तो हैव कम, यहाँ पे हमें सब्जेक्ट मिल गया था, उसके बाद प्रीपोजिशन फ्रेज चला हुआ था, फिर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चली हुई थी, वर्ब हमें अब जाके मिली है हैव कम। क्योंकि यहाँ पे टाइम मेंशन नहीं है, टाइम मेंशन नहीं है तो कोई काम इंसिडेंट अभी हैपनिंग हुई है तो उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट जो है यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने हैव कम यूज़ किया। एज ए शॉट, सॉरी, एज ए शॉट इन द आर्म, ये हमारे एज ए एडवर्ब का काम करेगा, वर्ब के लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। एज ए शॉट इन द आर्म फॉर द मूड ऑफ द पीपल एंड पोटेंशियली फॉर द इकोनॉमी ओवरऑल, ये हमारा ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ओके, नेक्स्ट है फ्यू थिंग्स जो है स्पर ऑप्टिमिज्म एंड डिमांड एज इफेक्टिवली एज टैक्स कट्स है। तो फ्यू थिंग्स, यहाँ पे हमारा थिंग्स हमारा ये हमारा नाउन हो जाएगा, ये हमारी वर्ब हो जाएगी। ऑप्टिमिज्म एंड डिमांड एज इफेक्टिवली एज टैक्स कट, मतलब ये जो चीज़ें हुई हैं, स्पर का मतलब होता है कोई चीज़ को मतलब स्टिमुलेट करना, किसी चीज़ को बढ़ाना, उस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। ये चीज़ क्या करेंगी, ऑप्टिमिज्म मतलब आशावादी बढ़ाएंगे, और डिमांड जो है वो इफेक्टिवली जो है होएगा, जैसे जैसे ही टैक्स जो है कट्स होएगा। तो एज इफेक्टली एज टैक्स कट्स मतलब जो ये इसमें जो टैक्स रेट में कट हुआ है, जैसे टैक्स में कट होता है वैसे डिमांड बढ़ती है, तो वैसे ही ये जो है आशावादी के रूप में देखा जा सकता है। नेक्स्ट है द सेंटर डिड वेल टू पुश द जीएसटी काउंसिल टुवर्ड्स दीज रिफॉर्म्स, मतलब सेंटर ने जो है डिड वेल, यहाँ पे सेंटर डिड वेल विच पास्ट उसका जो है यूज़ किया है, V2 यूज़ किया है, डू की सेकंड फॉर्म डिड यूज़ की है। एंड सेंटर हमारा यह सब्जेक्ट हो जाएगा, नाउन है जो कि, तो ये अपने अपने सब्जेक्ट, ये वर्ब हो जाएगा। डिड वट या वूम का रिप्लाई देते वो उसका ऑब्जेक्ट होता है। वेल ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा वेल। नेक्स्ट है टू पुश द जीएसटी काउंसिल, ये हमारा टू प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट देके हमने प्रीपोजिशनल फ्रेज बना दी, टू पुश द जीएसटी काउंसिल। टुवर्ड्स हमारी प्रीपोजिशन है, टुवर्ड्स का ऑब्जेक्ट हो जाएगा दीज रिफॉर्म्स। ओके, तो नेक्स्ट इसके बाद है नेक्स्ट क्लोज स्टार्ट हो जाता है, विच जो कंजक्शन यूज़ किया है, जो रिफॉर्म्स है विच रोज जो है ये भी पास्ट में यूज़ किया गया है। जब पहला सेंटेंस जो है अपना पहला क्लोज जो है अपना पास्ट में है, तो नेक्स्ट क्लोज भी आपका पास्ट में होगा। तो राइज रोज जो कि बढ़ा है, जो रिफॉर्म्स जो है विच रोज टू द ओकेजन एंड क्लियर देम क्विकली, जिन जो ऐसे ओकेजन पे आई है और जिनको क्लियर क्विकली जो है वो क्लियर देम क्विकली, जिनको क्लियरली क्विकली जो है क्लियर किया गया। ओके, तो सभी पास्ट में रहेंगे, रोज क्लियर ऑल वुड बी इन V2 फॉर्म। ओके, नेक्स्ट है क्रिटिसिज्म जो है दैट दीज रिफॉर्म्स हैव कम टू लेट इज नीदर हेयर नॉट देयर। सो यहाँ पे दीज रिफॉर्म्स या नेक्स्ट क्रिटिसिज्म अपने आप में ये सब्जेक्ट है, बट इसका वर्ब हमें नहीं मिली, उससे पहले हमें नेक्स्ट क्लोज मिल गया दैट से। तो दैट पहले हम इसी को फॉलो करेंगे, दैट के बाद जो नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट है दीज रिफॉर्म्स हमारा सब्जेक्ट है जो कि प्लूरल है। तो हैव कम ऑब्वियसली इसकी वर्ब जो है आएगी वो हैव में ही आएगी, और प्रेजेंट परफेक्ट को यूज़ किया है जब कोई टाइम मेंशन ना हो, तो डेफिनेटली कोई काम हो गया है तो हम प्रेजेंट परफेक्ट को यूज़ करते हैं। तो हैव कम यूज़ कर लिया। टू लेट कैसे आया, ये टू लेट आया है। एंड फिर उसके बाद क्रिटिसिज्म के बाद जो है क्रिटिसिज्म जो हमारा सब्जेक्ट था उसकी वर्ब है इज़, नीदर हेयर नोर देयर। ओके, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारी क्रिटिसिज्म की वर्ब हो गई। तो सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट हो गया, बीच में क्लोज था तो हमने क्लोज को भी सब्जेक्ट दे दिया और वर्ब दे दिए। ओके, मतलब क्रिटिसिज्म ये आया कि दीज जो रिफॉर्म्स है वो लेट आए हैं बट इज नीदर हेयर नोर देयर। ओके, सो द जीएसटी काउंसिल इज ए फेडरल बॉडी एंड एनी ऑफ द स्टेट्स कुड हैव सजेस्टेड दीज रेट्स कट्स इधर बट डिड नॉट। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है कि जीएसटी जो काउंसिल है ये हमारा सब्जेक्ट हो जाए, पहले मैं इसकी हिंदी बता देती हूँ, सॉरी पहले इसको ट्रांसलेट करते थे। द जीएसटी काउंसिल इज ए फेडरल बॉडी, जीएसटी जो काउंसिल है एक फेडरल बॉडी है। फेडरल बॉडी का मतलब है जहाँ पे सेंटर और स्टेट दोनों जो है रूल बना सकती हैं। एंड एनी ऑफ द स्टेट्स कुड हैव सजेस्टेड दीज रेट कट्स अर्लियर बट डिड नॉट, मतलब कोई भी स्टेट जो है वो रेट कट के बारे में सजेस्टेड कर सकते थे बट उन्होंने नहीं किया। तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट सेंटेंस को ब्रेक करते हैं, सेंटेंस जीएसटी काउंसिल जो है वो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, इज़ हमारी जो है वर्ब हो जाएगी। ये किस फॉर्म में है, जब हम जो है
ओनली हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। लेट्स सी जब हम कोई हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब यूज़ नहीं करते, इसका ये कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं, तब होता है जब हेल्पिंग वर्ब ही ओनली जो है मतलब यूज़ की जाती है, मेन वर्ब नहीं होती। तो वो रीज़न तब हो सकता है जब बी फैमिली, ओनली बी फैमिली ऐसे यूज़ की जा सकती है जब कोई स्टेट बतानी हो, जब हमें कोई एक्शन ना बताना हो, स्टेट बतानी हो। स्टेट का मतलब है जैसे सब्जेक्ट का या तो कॉम्प्लीमेंट हो, मतलब कोई चीज़ स्टेटिक हो, जैसे आई एम मैरिड। अगर मैं बोलूँ आई एम मैरिड, आई एम मैरिड, यहाँ पे एम मैरिड, यहाँ पे मैरिड ये कोई वो नहीं है। यहाँ पे बस हेल्पिंग वर्ब के नाम पे जो है हमारा वर्ब के नाम पे एम ही है। यहाँ पे ये सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट दे रहा, आई मैरिड, मैं मैरिड हूँ, इसको कॉम्प्लीमेंट देने के लिए बस जस्ट हेल्पिंग वर्ब है। तब हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब नहीं आती, स्टेटिक पोजीशन है। ऐसी पोजीशन है जो मतलब जिसमें कोई एक्शन नहीं है, ये है जैसे आई एम डॉक्टर, लाइक दैट। ओके, सो ऐसी सिचुएशन में। और फिर हेल्पिंग वर्ब जो है वो बी फैमिली की आती है। वो डिपेंड सिचुएशन कैसी है, मैं मतलब प्रेजेंट की बात कर रही हूँ या पास्ट की बात कर रही हूँ या फिर फ्यूचर की बात कर रही हूँ। तो मैं प्रेजेंट की बात कर रही हूँ तो मैं इज एम आर यूज़ करूँगी, और अगर मैं पास्ट की बात कर रही हूँ तो मैं वाज वर यूज़ करूँगी, और मैं फ्यूचर की बात कर रही हूँ तो मैं बी ही यूज़ करूँगी, क्योंकि फ्यूचर में हमारा विल होता है, मतलब मॉडल वर्ब होती है, और मॉडल वर्ब हमेशा बेस फॉर्म को यूज़ करती है, तो हम बी यूज़ करेंगे, बी फैमिली की बी यूज़ करेंगे। ओके, इनमें इज एम आर, इसमें वाज वर पास्ट में। तो अभी हमारे पास जो है सिचुएशन प्रेजेंट की है, जस्ट वेट, प्रेजेंट सिचुएशन हमारे पास प्रेजेंट की है, तो जीएसटी काउंसिल इज, क्योंकि स्टेट बता रहा है कि काउंसिल कैसी है, फेडरल बॉडी है, ये कोई एक्शन नहीं है, ये स्टेट बता रहा है कि जीएसटी काउंसिल अपने आप में एक फेडरल बॉडी है। कोमा लगा के एंड में लगाया है, इसका मतलब जो है सेंटेंस का नेक्स्ट क्लोज स्टार्ट हुआ है, एनी ऑफ द स्टेट। अब एनी ऑफ द स्टेट्स, अब किसी चीज़ में से, पांच में से एक बोला है, तो हमेशा ये पांच, ये जो है प्लूरल होगा और ये सिंगुलर होगा। तो एनी हमारा सिंगुलर होगा, स्टेट्स जिसमें से कईयों में से एक, कोई भी एक, तो यहाँ पे एक सिंगुलर होता है और ये प्लूरल होता है, हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना। तो एनी ऑफ स्टेट्स कुड हैव सजेस्टेड दीज जो है रेट्स कट्स अर्लियर बट डिड नॉट। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्लोज स्टार्ट हुआ, तो यहाँ एनी ऑफ द स्टेट्स जो है, एनी ऑफ द स्टेट्स जो है कुड सजेस्ट, हैव सजेस्टेड, मतलब कर सकते थे। पहली बात तो हमें ये बात जो है पास्ट में बोलनी है, कोई भी कर सकते थे, तो मतलब पॉसिबिलिटी बतानी है, कुड कर सकते थे, और हैव सजेस्टेड ये काम कर सकते थे, दीज रेट कट्स अर्लियर बट डिड नोट, परंतु नहीं किया, डिड नोट परंतु नहीं किया। तो ये जो है हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, ये हमारा जो कुड हैव सजेस्टेड जो है हमारी जो है वर्ब हो जाएगी। स्टेट्स हमारा डूअर है, तो इसीलिए जो है ये एक्टिव में आ जाएगा, कुड हैव सजेस्टेड कर सकते थे। ओके, नेक्स्ट है द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स अनाउंसमेंट ऑफ द रिफॉर्म्स इन हिज इंडिपेंडेंस डे स्पीच कमिंग एज इट डिड बिफोर ईदर द रिलेवेंट ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स और द जीएसटी काउंसिल मेट कैन बी क्वेश्चनड। देखो यहाँ पे द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स अनाउंसमेंट, यहाँ अप्रोप्रिएटनेस ये हमारा जो है सब्जेक्ट हो जाएगा, नाउन है जो कि द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ हमारी प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या है, द प्राइम मिनिस्टर्स अनाउंसमेंट, ऑफ हमारी प्रीपोजिशन है, द रिफॉर्म्स इनकी का ऑब्जेक्ट है। ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ये बीच में मैंने जैसे थर्ड रूल बोला था ना, प्रीपोजिशन मिल जाए तो उसको जस्ट ऑब्जेक्ट हो। हमारा सबसे पहले हमें सब्जेक्ट देखना, फिर वर्ब देखनी है, वर्ब को ऑब्जेक्ट हो सकता है, पर प्रीपोजिशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। प्रीपोजिशन को ऑब्जेक्ट मिल जाएगा तो हम तुरंत वहाँ देंगे, पर दो इंपॉर्टेंट है, पर सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब नहीं मिली, बट जहाँ भी बीच में प्रीपोजिशन मिल रहा है हम उसको ऑब्जेक्ट दे रहे हैं, ठीक है, वर्ब मिल जाएगी। तो यहाँ में सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब नहीं मिली है, पर थर्ड का जो रूल है, ऑफ को प्रीपोजिशन को ऑब्जेक्ट दे दिया, द प्राइम मिनिस्टर्स अनाउंसमेंट ऑफ द रिफॉर्म्स इन हिज इंडिपेंडेंस डे स्पीच कमिंग एज ए, the preparedness coming as it did before either the relevant group of minister or the GST council can be questioned। यहाँ पे जो appropriateness है can be questioned, यहाँ इसका जो सब्जेक्ट था ये हमारा जो है इसकी वर्ब है कैन बी क्वेश्चन। यहाँ पे आप एक चीज़ देखोगे कि पैसिव वॉइस में जो अप्रोप्रिएटनेस है उसको क्वेश्चन किया जाएगा, मतलब अप्रोप्रिएटनेस क्वेश्चन नहीं करेगा, क्वेश्चन कोई और करेंगे, दैट्स वाई हमने यहाँ पैसिव यूज़ किया है। पैसिव का मतलब क्या होता है, कोई भी टेंस है वो मेंटेन करेंगे, टेंस को मेंटेन करते हुए बी फैमिली के साथ जो है हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। टेंस को मेंटेन का मतलब है टेंस किस फॉर्म में है, मतलब प्रेजेंट में है, पास्ट में है, फ्यूचर में है। तो यहाँ पे मतलब पॉसिबिलिटी बताइए कि किया जा सकता है, तो कैन लगाएं, ठीक है। उसके बाद बी फैमिली की वर्ब लेंगे अकॉर्डिंग टू दिस, और V3 लेंगे, क्वेश्चन किया जा सकता, क्वेश्चन बोल दिया। और बी फैमिली की, क्योंकि यहाँ पे वैसी बात पॉसिबिलिटी की बात पड़ रही है, मॉडल वर्ब आ गई कैन,
तो कैन हमेशा जो है अपने साथ अपने बाद क्या फॉलो करती है, बेस फॉर्म फॉलो करती है। और बी बी फैमिली की बेस फॉर्म क्या है, बी। सो कैन बी क्वेश्चन। तो यहाँ पे पैसिव में बोला है, तो हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट अप्रोप्रिएटनेस, उस सब्जेक्ट का वर्ब हमें कहाँ मिला, सेंटेंस के बिल्कुल लास्ट में, कैन बी क्वेश्चन। अब इसमें बीच में ये क्या है सब, तो यहाँ पे ये हमें प्रीपोजिशनल फ्रेज मिल गया, फिर प्रीपोजिशनल फ्रेज इन इज इंडिपेंडेंस में, उसके बाद कोमा लगाया गया। कोमा लगा के ये क्या है कि कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। कमिंग जो आई है, एज इट डिड बिफोर ईदर द रिलीवेंट ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स और द जीएसटी काउंसिल, मतलब ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो आती हुई जो रिफॉर्म्स है इन इज इंडिपेंडेंस है, कमिंग एज इट डिड बिफोर इधर द रिलीवेंट ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, जो रिलीवेंट ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स है, और जीएसटी काउंसिल जो है मतलब पहले जैसा हो चुका है। तो ये हमारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है और ये सेंटेंस का सब्जेक्ट का वर्ब है। ठीक है, नेक्स्ट है बट हेयर टू द फैक्ट दैट द काउंसिल अनाउंस्ड, बट हेयर यहाँ पे द फैक्ट, इसके बाद सबसे पहले यहाँ पे द फैक्ट हमारा जो है ये डमी है, बट ये टू द फैक्ट यहाँ पे हमारा ये सब्जेक्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट है, बट उससे पहले नेक्स्ट क्लोज स्टार्ट हो गया दैट द काउंसिल, फिर हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। पर जैसे ही हमें नेक्स्ट क्लोज होगा तो हम दूसरे सब्जेक्ट को वर्ब देंगे, पहले इसको बाद में देंगे, जो पहले अभी आया दूसरा उसको देंगे। तो द काउंसिल अनाउंस्ड, यहाँ पे वी टू यूज़ किया क्योंकि पास्ट की बात होगी कोई। इट्स डिसीजन अनाउंस वट, इट्स डिसीजन अनाउंस वट या वो का रिप्लाई दे, वो वर्ब का ऑब्जेक्ट है, तो हमें वर्ब का ऑब्जेक्ट मिल गया इट्स डिसीजन ऑन द फर्स्ट डे। यहाँ पे ऑन प्रिपोजिशन है, उसको ऑब्जेक्ट दे दिया, ऑफ वट वाज सपोज्ड, ऑफ ऑफ तो ऑफ वट, यहाँ पे वट जो है एक तरह से प्रोनाउन का काम कर रहा है, और प्रोनाउन यहाँ पे सेंटेंस का प्रोनाउन यहाँ पे प्रोनाउन हो गया तो वाज सपोज, जो कि सपोज्ड किया गया था। यहाँ पे जो डिसीजन है वो खुद को सपोज नहीं किया, उसको सपोज किया जाएगा, तो यहाँ पे हमारी क्या आ जाएगी, पैसिव आ जाएगा। और पैसिव क्या बोलता है, टेंस को मेंटेन करते हुए अब बी फैमिली प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बी फैमिली क्या आ जाएगी, वाज, क्योंकि पास्ट की बात कर रहा है, क्योंकि जो ये काउंसिल थी सपोज किया गया था, तो वाज आ जाएगा। और डिसीजंस जो है ऑफ द फर्स्ट डे एंड द काउंसिल, द फैक्ट वाज सपोज्ड टू बी ए 2 day मीटिंग शोज, टू बी ए 2 day मीटिंग्स शोज दैट, एक जस्ट वेट, मैं आपको यहाँ से एक बार दोबारा से क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पे द काउंसिल जो नेक्स्ट क्लोज स्टार्ट हुआ था उसका ये हमारा सब्जेक्ट है, अनाउंस किया गया ये V2 है, इट्स डिसीजंस इसका ऑब्जेक्ट है, वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ओन हमारी प्रीपोजिशन है, इसका फर्स्ट डे हमारा इसका ऑब्जेक्ट है, ऑफ प्रीपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट ये है, ऑब्जेक्ट के रूप में ही इसका पूरा ये क्लोज है, व्हाट वाज सपोज्ड टू बी, जो किया गया ये पूरा इसका ऑब्जेक्ट था, जो कि अपने आप में ही पैसिव वॉइस था। एंड टू बी क्या, ए 2 day मीटिंग शोज दैट, यहाँ पे नेक्स्ट क्लोज स्टार्ट हो गया, द स्टेट्स वर, ये इसका स्टेट्स जो है इसके मतलब स्टेट बताया गया, स्टेट्स ऑन बोर्ड थे। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वाली सिचुएशन है, और वर किस लिए आया, क्योंकि स्टेट्स था। ठीक है, स्टेट्स था तो, और पास्ट की बात है, वर ऑन बोर्ड थे। ठीक है, ये नेक्स्ट ये क्लोज है, ये ऑफ का ऑब्जेक्ट होते हुए इसका अपने आप में पूरा क्लोज है। एंड टू बी ए 2 day मीटिंग्स शोज करता है, द फैक्ट शोज, यहाँ पे जो फैक्ट है दैट दिस ऑन ऑन सपोज टू बी ए 2 day मीटिंग शोज, यहाँ पे जो हमारा फैक्ट था सब्जेक्ट, उसकी वर्ब हमें मिल गई शोज। ठीक है, शोज करता है, ये प्रेजेंट में, और ये बीच में कुछ मतलब क्लोज थे वो थे, और फिर उसके बाद हमें सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब मिल गया, हमारा सेंटेंस का मेन जो है इंडिपेंडेंट जो सब वो था क्लोज, उसका हमें सब्जेक्ट का वर्ब भी मिल गया। नेक्स्ट ये अलग से है क्लोज है, दैट लगा के द स्टेट्स वर ऑन बोर्ड, जो ये सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, और ये हमारा वर्ब इसका जो है हेल्पिंग वर्ब है। नेक्स्ट है द मीटिंग जो है, द मिनट्स ऑफ 56th मीटिंग, ये मिनट्स हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा जो कि प्लूरल है, ऑफ हमारी प्रीपोजिशन है, उसका ऑब्जेक्ट है 56th मीटिंग, ये प्रीपोजिशन फ्रेज बोला जाएगा। मिनट्स जो हैं विल रिवील करेंगे, यहाँ पे वर्ब फ्यूचर की बात की है, विल रिवील करेंगे, हमारा क्या रिवील करेंगे, व्हाट या वूम, ईच मेंबर स्टेटेड पोजीशन, ईच मेंबर्स की पोजीशन को जो है जो है वो क्या करेंगे, रिवील करेंगे। ओके, नेक्स्ट है द रेट चेंजेस स्पैन नियरली एवरी सेक्टर एंड आर ओवरवेलमिंगली इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, यहाँ पे द रेट चेंजेस जो है स्पैन नियरली एवरी सेक्टर में होता रहता है, आर ओनली इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, सभी जो सेक्टर में जो रेट कट किया गया है वो सभी सेक्टर में जो है वो डाउनवर्ड की तरफ है, मतलब किसी में बढ़ाया नहीं गया, ऑलमोस्ट एवरी सेक्टर में बोला गया। यहाँ पे द रेट चेंजेस जो है, यहाँ पे रेट जो है, यहाँ पे जो चेंजेस है
चेंजेस के लिए आर यूज़ किया गया। जो चेंजेस है वो ओवरवेलमिंगली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और द रेट जो है वो स्पैन या वर्ब इसकी यूज़ करके नियरली एवरी सेक्टर में कैसा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन, इस हिसाब से ये यूज़ किया गया है। एंड वेरी फ्यू आइटम्स सच एज हाई एंडेड मोटरसाइकिल्स एंड हायर प्राइज्ड अपैरल आर सेट टू बिकम मोर एक्सपेंसिव। यहाँ पे जैसे सच एज हाई एंडेड मोटरसाइकिल्स एंड हायर प्राइस अपैरल, अपैरल मतलब क्लोथ्स की बात कही गई है। यहाँ पे सब्जेक्ट कोमा लगा के एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के बारे में, जैसे मैंने बोला था कई बार जब कोमा लगाया जाए, अपोजिट फ्रेज बोलते हैं इसको, जब मतलब कोमा लगा के इन्फॉर्मेशन दी जाती है उससे पहले जो भी बात हुई है, तो अगर कोमा लगा के बोला गया तो मतलब वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, वो जस्ट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, सच एज हाई दिस। आप इसको गूगल करके पढ़ सकते हो, तो ये चीज़ मतलब पता है तो उसीलिए कोमा लगाया। तो इसको अगर मैं बोलूँ तो ये सब्जेक्ट हो गया जो कि प्लूरल है, इसका वर्ब हमें मिलेगी ये। तो ये फ्यू आइटम्स कैसे हैं, आर सेट टू बिकम मोर एक्सपेंसिव, जो है कुछ ऐसे आइटम हैं जो कि सेट हो गए हैं, वो बिकम मोर एक्सपेंसिव, वो और बिकम कैसे हो जाएंगे, टू बिकम होने के लिए, कैसे मोर एक्सपेंसिव होने के लिए, ओके। एंड टेम्पटिंग मतलब किसी चीज़ को लुभाते हुए, एज इट वाज टू पैक द 40% ब्रैकेट विद मोर आइटम्स, द जीएसटी काउंसिल डिड वेल टू कीप इट नैरो। टेम्पटिंग मतलब इसको टेम्पटिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को अल्योर करना, मतलब लुभाने वाली बनाने के लिए। टेम्पटिंग एज इट वाज टू पैक द 40% ब्रैकेट विद मोर आइटम्स, इट वाज टू पैक मतलब इन्होंने जो है 40% जो है ब्रैकेट को मतलब पैक कर लिया, जिसमें वो मोर आइटम्स जो है वो आ गए हैं। एंड द जीएसटी काउंसिल, कोमा लगा के नेक्स्ट है क्लोज है, द जीएसटी काउंसिल ने क्या किया, डिड वेल टू कीप इट नैरो, ने यहाँ पे पास्ट की बात है तो डू डिड वेल वट किया, वेल किस चीज़ के लिए, टू कीप इट नैरो, इसको नैरो मतलब छोटा, नैरो कंसाइज बनाने के लिए उन्होंने जो है इसको वेल किया, क्या वेल किया है, टेम्पटिंग एज इट वाज पैक द 40% ब्रैकेट विद मोर आइटम्स को रख दिया गया है। ओवरऑल क्या बोला है, दीज रेट्स जो कट्स हैं, मतलब यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है, कपल्ड विद, यहाँ जो एक सेकेंड, कपल्ड विद द इनकम टैक्स रेट कट्स अनाउंस इन बजट 2025, ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बोली है कि कपल्ड विद जो इनकम टैक्स है, मतलब अगर जो ये रेट कट है और इनको कपल किया जाए, मतलब इनको किसी चीज़ के साथ जोड़ा जाए, किसके साथ, इनकम टैक्स रेट जो 2025 का जो बजट था उसमें जो अनाउंस हुआ इनकम टैक्स रेट कट, उसके साथ अगर कपल्ड किया जाए, ठीक है, कपल्ड किया जाए, ये V3 फॉर्म है, V3 मतलब किया जाए उसके साथ, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, V3 के साथ है, और पार्टिसिपल पास्ट पार्टिसिपल की बात है। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट को वर्ब हमें कहाँ मिलेगा, शुड सर्व, मतलब जो दीज रेट्स कट्स जो है वो, जस्ट वेट, तो ओवरऑल दीज जो रेट्स कट्स है शुड सर्व करने चाहिए, मतलब यहाँ पे हमारी जो है मॉडल वर्ब और उसकी V1, तो ये वर्ब हमारी आ जाएगी एज ए कैसे, मच नीडेड बूस्ट टू कंजप्शन एट ए टाइम व्हेन अदर्स जो इंजन्स हैं ऑफ ग्रोथ सच एज एक्सपोर्ट्स एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आर स्पटरिंग, स्पटरिंग का मतलब आवाज़ कर रही है, लाइक दैट, मतलब ठीक नहीं है, उस वे में जो है, उस टाइम जो है हमें जब इस एक्सपोर्ट और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है इतना अच्छा कर नहीं रही है, और हमारा तब जो है कंजप्शन अच्छा होना चाहिए उस टाइम पे, तो ये बेस्ट जो है सर्व किया जा सकता है ऐसे। नेक्स्ट है द गवर्नमेंट जो है हैज़ मेंटेन, द गवर्नमेंट हमारा यहाँ सब्जेक्ट हो जाएगा, हैज़ मेंटेन मतलब कर चुकी है, मेंटेन मतलब कर चुकी है, ये हमने प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ किया है। क्या करिए, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, तो अभी हम डिपेंडेंट क्लोज को लगा सकते हैं, क्योंकि हमारा मेन सेंटेंस का इंडिपेंडेंट क्लोज का सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, हमारा काम खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लोज है द रिवेन्यू इम्प्लीकेशन, ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, इम्प्लीकेशन ऑफ दीज जीएसटी रेट्स कट्स वुड बी, जो रिवेन्यू जो इम्प्लीकेशंस हैं ऑफ दीज, यहाँ प्रीपोजिशन को ऑब्जेक्ट दे दिया, तो रिवेन्यू की जो इम्प्लीकेशन है वुड बी कैसी रहेंगी, अराउंड 48,000 करोड़, ये इसका वर्ब है, इस सब्जेक्ट का वर्ब है, would be around 48,000 crore a year based on 2023-24 कंजप्शन डाटा। तो ये जो डाटा ये दिया है ये किस पर बेस्ड है, बेस्ड ऑन, ये पार्टिसिपल का यूज़ किया गया है, पास्ट पार्टिसिपल का V3 का, मतलब ये जो डाटा बेस्ड है वो किस पर है, कंजप्शन डाटा 2023-24 के कंजप्शन डाटा पे बेस्ड है, ठीक है। तो हमने ये देख लिया। नेक्स्ट है गिवन द स्कोप ऑफ द कट्स दिस सीम्स, ये जो गिवन द स्कोप्स ऑफ द कट्स, ये साथ में होते हुए, मतलब ये पास्ट पार्टिसिपल है, गिवन करते हुए ये स्कोप ऑफ द कट्स, ठीक है, मतलब कोई चीज़ है और उसके साथ में कुछ हो रहा है, तो ये पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ किया गया।
ऐसा स्कोप, ये कट्स का स्कोप देखते हुए दिस सीम्स, ये दिखाई देता है, ठीक है। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारी वर्ब हो गई। लाइक एन अंडर एस्टिमेशन, लाइक एन अंडर एस्टिमेशन, द स्कोप ऑफ द कट दिस सीम्स लाइक एन अंडर एस्टिमेशन, मतलब कम आका गया है, इस रूप में इसको देखा जा रहा है। हाउ एवर ओन ओनली टाइम विल टेल व्हाट द एक्चुअल नंबर विल बी, मतलब ये बात, ये जो है, ये जो ऊपर डाटा मेंशन किया गया कि 48,000 करोड़ ईयर का जो है लॉस हमें होगा इस टैक्स रेट कट से, रिवेन्यू का गवर्नमेंट को। तो इस चीज़ को बोला गया कि ये जो स्कोप ऑफ द कट्स, गिवन द स्कोप ऑफ द कट्स देखते हुए ये सीम्स दिखाई देता है कि ये अंडर एस्टिमेट है, ये लॉस जो है कम अंडर एस्टिमेट किया गया है, इसका लॉस बहुत ज़्यादा होगा। हाउएवर ऑन टाइमली, ओनली टाइम विल जो है विल टेल करेगा व्हाट द एक्चुअल नंबर विल बी। यहाँ पे व्हाट के बाद जो एक्चुअल नंबर है, विल बी, ये इसका जो है वर्ब होगी, और मतलब टाइम बताएगा कि एक्चुअल नंबर क्या होगा। इट इज़ टू बी नोटेड दैट द जीएसटी काउंसिल डिसाइडेड टू डू अवे विद द कंपनसेशन सेस डिस्पाइट अपोजिशन गवर्न स्टेट्स कॉलिंग फॉर वन टू प्रोटेक्ट देयर रेवेन्यू। यहाँ पे ये बोला गया है कि इट इज़ टू बी नोटेड, यह देखने, नोटेड करने लाइक था कि जीएसटी काउंसिल ने डिसाइडेड किया, इट इज़ टू बी नोटेड, नोटेड किया जाना चाहिए दैट द जीएसटी काउंसिल ने डिसाइड किया टू डू अवे विद, मतलब दूर रहना किससे, विद द कंपनसेशन सेस, मतलब जो इससे स्टेट गवर्नमेंट को भी जो लॉस होगा उसका जो सेस देने का काम है, उस सेस देने के काम से जीएसटी काउंसिल ने डिसाइड किया कि वो अभी इस चीज़ से दूर ही रहेगी, डिस्पाइट, बावजूद किस चीज़ के, अपोजिशन गवर्नमेंट स्टेट्स जो है कॉलिंग फॉर, मतलब मांग रही थी किस चीज़ के लिए, वन टू प्रोटेक्ट देयर रेवेन्यू, वो अपने रिवेन्यू को प्रोटेक्ट करने के लिए सेस की डिमांड कर रही थी, बट उन्होंने जीएसटी काउंसिल इस चीज़ से दूर ही रही। सच ए सेस, जो ऐसा जो सेस है, वुड हैव डाइल्यूटेड द रेट रैशनलाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन एफर्ट्स एंड इज बेस्ट एस्च्यूर्ड, मतलब क्या कह रहा है कि ऐसा जो सेस, अगर मतलब ऐसा सेस अगर हम स्टेट गवर्नमेंट को दे, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा सेस दे जो है इसको, और तो ये डाइल्यूट कर देगा, डाइल्यूट करने का मतलब मिक्स कर देगा, या फिर किसी चीज़ को, किसी चीज़ की इफेक्टिवनेस को डाइल्यूट कर देगा, मतलब कम कर देगा। द रेट रैशनलाइजेशन, जो रेट का जो रैशनलाइजेशन किया गया, मतलब भाई अच्छे तरीके से, और जो सिंप्लीफिकेशन के जो एफर्ट किए गए, वो सब चीज़ डाइल्यूट हो जाएगी, मतलब उसका इफेक्टिवनेस कम हो जाएगा। और एंड इज़ बेस्ट एश्योर्ड, एश्योर्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को अवॉइड करना, मतलब रिफ्रेक्ट करना, मतलब तो उस चीज़, ये बेस्ट है कि उसको अवॉइड ही किया गया, एंड इज़ बेस्ट एश्योर्ड, ठीक है। स्टेट सेंटेंस, सच ए सेस जो है इज बेस्ट एश्योर्ड, सच ए सेस वुड हैव डाइल्यूटेड द रेट रैशनलाइजेशन सिंप्लीमेंट एंड इज बेस्ट एश्योर्ड। इंस्टेड, वास्तव मतलब में क्या है, द स्टेट्स जो है, ये हमारा सब्जेक्ट हो जाए, आर नाउ क्या है, गोइंग, कर रहे हैं कहाँ, टू हैव टू लुक टू देयर ओन रेवेन्यू सोर्सेज, मतलब अब स्टेट्स जो है वो क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं किसकी तरफ, अपने ओन रिसोर्सेज को की तरफ जा रहे हैं, कि भाई वो ओन रिसोर्सेज कैसे रेवेन्यू के रिसोर्सेज बना सकते हैं। एज वेल एज ये हमारे कंजक्शन प्रीपोजिशन का काम करेगा। एज द 16th फाइनेंस कमीशन जो है वो टू ऑफसेट द लॉसेस दे फेस जो है, और टू ऑफसेट द लॉसेस दे फेस, और जो उनको ऑफसेट करने के लिए, जो स्टेट्स जो फेस करेंगे उनको लॉसेस को ऑफसेट करने के लिए 16th फाइनेंस कमीशन, ओके, द 16th फाइनेंस कमीशन जो है वो ऑफसेट करेगा इनको, जो स्टेट्स जो है वो लॉस फियर फेस करेंगे। द न्यू जीएसटी 2.0 स्टिल हैज़ सम एनोमलीज, मतलब कुछ और भी इसमें नेगेटिव पॉइंट क्या है, एंड इज स्टिल मोर कॉम्प्लिकेटेड, अभी भी क्या ऐसा है, हैज़ इसमें एनोमलीज है, और बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड है देन इट्स नीड्स टू बी, जैसा कि ये होना चाहिए। बट द रिमूवल ऑफ ड्यूटी इन्वर्जन्स एंड द ईजिंग ऑफ पेपर वर्क आर ए ह्यूज इम्प्रूवमेंट, बट जो रिमूवल ऑफ ड्यूटी इन्वर्जन्स जो है वो कम करना, और पेपर वर्क को कम करना एक ह्यूज जो है इम्प्रूवमेंट है। द गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, शुड करना चाहिए, नाउ रिवाइव द नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी, यहाँ पे गवर्नमेंट हमारा सब्जेक्ट है, शुड नाउ रिवाइव करना चाहिए, ये हमारी वर्ब हो गई। क्या करना चाहिए, द नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी एटलीस्ट टेम्परली टू इंश्योर दैट द रेट कट्स आर पास्ड ऑन वंस दे किक इन ऑन September 22, मतलब जो ये हमारी नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी है, अगर ये एक्टिव होगी तो फिर जो है तुरंत जो रेट में कट हुआ है तो वो आगे कस्टमर को पास हो जाएगा। तो ये चेक करने के लिए एटलीस्ट टेम्पररी बेस पे, टू इंश्योर करने के लिए, किस चीज़ के लिए, दैट द रेट कट जो है वो आर पास्ट किए जा चुके हैं। बी फैमिली की वर्ब और V3 यूज़ हुआ है, मतलब जो है जो रेट कट को जो है पास किया जाना, मतलब पैसिव में बोला गया है। वंस दे किक इन ऑन सेप्टेम्बर, जब ये किक किए जाएंगे September 2022 को, तो ये इंश्योर करने के लिए एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी जो है, नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी, इसको जो है एक्टिव कर देना चाहिए। दैट्स ऑल अबाउट दिस आर्टिकल।
ओके, थैंक्स।